नमस्कार। सभी लोगों को बोल रहे हैं नमस्कार। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया उस खुदा का जिसने मुझे इंसान में पैदा किया। सबसे पहले ऊपर वाले का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद अम्मी अब्बू का जिन्होंने मुझे इस दुनिया में लाया। और बहुत बहुत शुक्रिया हमारे सीनियरों का। जब अपलाइन के लिए अगर हम नाम लेना तो हम तो ट्रेनिंग में बोलते हैं ना, छत फट जाना चाहिए। क्या फट जाना चाहिए? तो टेस्ट कर लेते हैं आप लोग छत कैसे फाड़ते हैं। जी, थैंक यू। धन्यवाद की बारी है और धन्यवाद हम देना चाहते हैं जो मुझे इस बिज़नेस में ज़बरदस्ती ज्वाइन कराए और एक अपलाइन का भी रोल इस बिज़नेस में अदा किए। वो कोई और नहीं, मेरे फादर है। अगेन मेरे फादर के लिए जोरदार ताली आप बजाएं। थैंक यू। और उन्होंने ही ज़बरदस्ती इस बिज़नेस में मुझे ज्वाइन कराया। और ये बिज़नेस वो देख के आए थे एक सेमिनार के माध्यम से, लेकिन वो ज्वाइन नहीं किए और मुझे ज्वाइन करा दिए। और वो दो आदमी गए थे प्लान देखने के लिए इस बिज़नेस का, और वो कोई और नहीं हमारे अंकल हैं और हमारे गांव के ही हैं, मोहम्मद फैज़ अली सर के लिए जोरदार ताली। थैंक यू। और उन्हीं की यहाँ मैंने बैठ के कागज़ और कलम पे 8 लाख रुपए सप्ते का मैंने प्लान देखा था। और वो प्लान देने वाले हमारे घर पे 2 मसीहा यानी कि फैज़ अली सर के घर पे 2 मसीहा आए थे शहर से, और उनका नाम लो तो ज़ोरदार ताली बजाइएगा। नीरज सर, मिस्टर अमरेंद्र सर, अब तक के लिए ज़ोरदार ताली बजाइए। धन्यवाद। और सर के यहाँ फैज़ अली सर के मैंने प्लान देखा था, और प्लान देखने के बाद किसी का भी मन तो करता नहीं है, यस या नो? चलिए, उनके आगे हमें जो बहुत बहुत सपोर्ट किए इस बिज़नेस में। और लोग बोलते हैं कि कैसे सपोर्ट किया जाता है। दोस्तों, मुझे तो ये अच्छा लगता है कि अगर कोई मीटिंग में मगर मैं अगर चला जाऊं और अगर कोई सीनियर सिर्फ मेरा नाम ले लेना तो मोटिवेशन ज़मीन से लेके आसमान तक फैलता है शरीर के अंदर। दोस्तों, शरीर के अंदर। और उस सीरीज में मिस्टर एस प्रसाद सर है और अविनाश सर के लिए अब तक की जोरदार ताली बजनी चाहिए। थैंक यू। और मेरा ज़िंदगी यू टर्न लिया। इसी आगरा में मैं आया था, एक डायमंड सेलिब्रेशन देखने के लिए ज़बरदस्ती पकड़ के मुझे लाया गया था। और सूर सदन में एक दिल के अंदर से एक राजकुमार फट के निकले थे, और देखने के बाद लगा कि यार वाकई में कुछ है ये भी ज़िंदगी। और वो डायमंड सिर्फ मैंने देखा था राकेश प्रसाद सर का दोस्तों। और दिल वहाँ फटा नहीं दोस्तों, दिल यहाँ फट गया दोस्तों, दिल यहाँ फट गया। लगा कि मुझे भी डायमंड बनना चाहिए। और हम लोगों के शहर को बिल्ड करने के लिए अगर बोला जाए तो एक मसीहा के रूप में आए थे, और बहुत बड़ा कारवां हम लोगों के समस्तीपुर से स्टार्ट हुआ दोस्तों। और वो कोई और शख्स नहीं दोस्तों, मिस्टर अजय कुमार पंडित सर। थैंक यू। और नाम अगर बोला जाए तो अपने आप में गर्व महसूस होता है अगर उनका नाम लिया जाए। उनसे लोग सीख करोड़पति आज बन गए हैं दोस्तों। नाम लेंगे, लेकिन आप साथ में नाम लेंगे, लेने को तैयार हैं? और वो हम लोगों के दोस्तों स्पॉन्सर में आते हैं, हम लोगों के स्पॉन्सर में आते हैं, और उनका नाम लेके ज़िंदगी एकदम डंके के चोट पे दोस्तों मैं बिजनेस करता हूँ। और वो कोई और नहीं दोस्तों, सत्येंद्र प्रसाद सर हैं दोस्तों, सत्येंद्र प्रसाद सर। थैंक यू। और मैं एक फंक्शन दोस्तों अटेंड किया था, उसमें मैं लीडर्स क्लब क्वालिफाई किया था, और मुझे अजय सर फ़ोन करके बोले थे कॉन्ग्रेचुलेसन सौरभ जी, आप लीडर्स क्लब क्वालिफाई किए हैं। और
दोस्तों वो फंक्शन को मैं एक साइड में खड़ा होके और उसको मैं देख रहा था और नोट कर रहा था कि आखिर मुझे सम्मान मिला। मेरे एक भाई है, मेरे पापा उस सम्मान में गए थे, उसके बाद कोई भी सम्मान में नहीं गए। मैं बोलता रहा कि चलिए सिल्वर का बन रहा है, गोल्ड का बन रहा है, पर लेकिन कोई लोग गए नहीं। लेकिन आज सारे लोगों को मैं यहाँ खींच के ले आया हूँ दोस्तों। और वो लीडर्स क्लब का मैं सम्मान लिया था और 2 शख्स आए हुए थे आगरा से, मुझे याद है। और वहाँ पे उनकी मैंने बातों को नोट किया और वो कोई और नहीं दोस्तों, विजय पाल सर है और माधव सर है दोस्तों, माधव सर है। और कोना में मैं खड़ा हुआ था और लीडर्स क्लब का मैंने अवार्ड लेके खड़े हुआ था और विजय पाल सर बोल रहे थे एक बात जानना चाहते हैं, और वो अंदर हो गया कि वाकई में अगर इस बिजनेस को अगर छोड़ा नहीं जाए तो बहुत बड़ा बिजनेस हो सकता है। और विजय पाल सर ने बोला था कि अगर मार्केट में जितना महंगी से महंगी डायरी है आप अपने जेब से एफर्ट करके उसे खरीद लो। और मेरे पास एफर्ट करने के लिए जेब में पैसा नहीं था। डॉक्टर के यहाँ मैं काम कर रहा था, मैं एक MR से मोटी सी पीली सी डायरी मैंने लिया और सर बताए थे कि उसमें लिख दो घर पे जाके सबसे मोटे अक्षर में, नेवर क्विट द सिस्टम, इस बिजनेस को कभी छोड़ना नहीं। और उसी के कारण मैं दोस्तों नोट किया हुआ मैं यहाँ पे मौजूद हूँ। दोस्तों इस बिजनेस को मैंने ज्वाइन किया, कैसे जानना चाहते हैं? आसान से नहीं। फैज अली सर के यहाँ अमरिंदर सर आए और इस बिजनेस का प्लान दिए, और प्लान देने के बाद रजिस्ट्रेशन का कुछ पैसा उस समय में लगता था, मैंने दिया और बोले कि ये यार कोई फालतू का काम है, बहुत बढ़िया काम हमें नजर नहीं आता। और अब्बू बार बार बोलते थे इस बिजनेस को ज्वाइन कर लो, बहुत बढ़िया काम है। मैं उनसे यही सवाल करता था आखिर इस बिजनेस को मैं क्यों करूं? इससे पहले जो है आप कितने सारी कंपनी में घर के लोग ज्वाइन करवा दिए हैं और चचेरे भाई भी बहुत सारे बिजनेस को ज्वाइन किए, किसी को मैंने सफलता लेते हुए नहीं देखा। इस तरह का मार्केटिंग में कोई सफल नहीं होते हैं। मैंने बोला क्यों ज्वाइन करूं? बोले कोई बात नहीं, जीवन में एक बार यहाँ से परचेज करना है, और तुम किसी को अगर परचेज कराते हो तो तुम्हारा कोई गिरेवान नहीं पकड़ेगा। पैसे लेते हो उसको सामान देते हो। तो पापा का बात थोड़ा अच्छा लगा। लेकिन क्या हुआ दोस्तों कि बार बार मेरे घर पे फॉलोअप होता है कि नहीं? फॉलोअप होता है, सुनाई कम देता है, फॉलोअप होता है। और फॉलोअप करने के लिए कभी नीरज सर, कभी फैज अली सर आया करते थे, लेकिन सबसे तगड़ा फॉलोअप करते थे अमरिंदर सर। उनका जो, सर इजाज़त हो तो सर बोल देता हूँ, सर इजाज़त दे दी है। सर अमरिंदर सर का जो CT 100 बजाज का जो बाइक था, साइलेंसर फटा हुआ था। साइलेंसर समझ रहे हैं ना, गाड़ी का जो साइलेंसर होता है, वो जब मेरे गली में फॉलोअप करने आते थे तो मेरा नींद खुल जाता था और हम क्या करते थे, बिस्तर पे से उठ के और मस्जिद की तरफ भाग जाया करते थे कि अब वही बात, ये बिजनेस को हम ज्वाइन तो करना चाहते नहीं है, वही बताएंगे। लेकिन क्या होता था कि हम तो भाग गए, लेकिन मेरे अब्बू पकड़ा जाया करते थे। और तगड़ा सा फॉलोअप किसका हो जाता था? पापा का तगड़ा सा फॉलोअप। और वो एक ही बात बोले, उस कितना भाग रहा है, उसको एक दिन ज्वाइन करना पड़ेगा। इसी दौरान क्या हुआ कि मेरा फॉलोअप चल रहा था, इस बिजनेस में ज्वाइन नहीं था। मैं एक शादी में गया हुआ था, कल्याणपुर के इधर है लछरामपुर, समस्तीपुर जिला में। और एक शादी में हम 4-5 दोस्त थे। नाश्ते के पैकेट मेरे हाथ में आया, उसको खा ही रहे थे कि उधर से आए फैज अली सर और बोले कि वो दे देते तो बड़ा बढ़िया होता। तो मेरा दोस्त बोला कि कर्जा उर्जा लिए हुए हो क्या? हम कहले कर्ज उर्ज नहीं लिए हुए हैं। और इतना बात चुभ गया यार, इज्जत में पड़ गया। 4 के बीच में तगादा मार रहे हैं, पैसा जैसे बाकी है यार। और दोस्तों उसके बाद क्या हुआ कि अमर सर, नीरज सर रेगुलर आते थे गांव में, और गांव के बहुत सारे लोग ज्वाइन करने लगे। अब दिमाग में आया कि साला अब अगर ज्वाइन नहीं करेंगे तो पिछुआ जाएंगे, पीछे हो जाएंगे। और बोले कि फैज अली सर आप ऐसा जुगाड़ लगाइए कि आप मेरा ज्वाइनिंग लगा दीजिए। बोले नहीं, इसमें तो पैसा लगाया जाता है खुद का। तो हम बोले सर हम तो है कंपाउंडर आदमी, 3000 रुपया डॉक्टर रिजवान के यहाँ कमाते हैं,
उनके लिए भी ताली बजा दीजिए रिजवान साहब के लिए। और 3 महीने का इनकम जो है डॉक्टर साहब देते हैं, एक साथ इकट्ठा करेंगे तभी जाके आपकी कंपनी को हम ज्वाइन कर पाएंगे। क्या कि महीने का 3000 मिलता था, 2013 की मैं बात बोल रहा हूँ। और देखिए कि सब ज्वाइन, हम बोले कि एक ही काम कीजिए सर, 3000 मिलता है, इसमें ज्वाइन करने का कहीं से हमें ऑप्शन नज़र नहीं आता, मैं नहीं कर पाऊँगा इसको। तो गांव के लोग ज्वाइन कर रहे थे, हम बोले सर कोई जुगाड़ लगाइए ना। तो जुगाड़ लगा दोस्तों, और एक वकील साहब से जो ब्याज पे पैसा देते थे, क्या चीज़ पे? ब्याज, समझते हैं ना। और मुझे दोस्तों ये कर गया कि इसको आप ज्वाइन के निपटा देना है। और दोस्तों मैंने 10,000 रुपया 3% ब्याज पे लिया था। कितने लोग जानते हैं? देखिए मैं शुरू से बोल रहा हूँ, 3% पे मैंने 10,000 रुपया 2013 में लिया था। और गुस्से में लेके, और अमर सर थे और फैज अली सर थे, और दे दिए कि लीजिए आप पैसा। लेकिन वो भी आराम से जोड़ के, पैकेज का, टूल्स का जोड़ के मुझे वापस कर दिए कुछ पैसा और रखे। उसके बाद दोस्तों मुझे याद है 20/8/2013 को मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया था। और ज्वाइन करने के बाद बिना सीखे तो काम होता नहीं है, यस या नो? बिना सीखे तो काम होता नहीं है। 20/8 को ज्वाइन किया और 10-15 दिनों के बाद मेरा पैकेज आ गया, जो कि ज़रूरत मुझे नहीं था उस पैकेज का, सूट लेंथ का, यस या नो? और उसको मैंने देखा कि हाँ मैंने जितना पैसा दिया है उसका मुझे रसीद मिल गया है, बिल, इनवॉइस, और उसको लपेट के फिर छज्जी पे मैंने रख दिया, जो कि ज़रूरत नहीं था, यस या नो? लेकिन क्या था कि मेरा लक बड़ा अच्छा था कि 8वें महीने मैंने ज्वाइन किया और 9वें महीने में मुझे इस बिजनेस को सीखने का मौका मिला। एक कोर ट्रेनिंग का आयोजन हुआ था चाणक्य कॉमर्स क्लासेस में। 5 आदमी थे, उसमें हमने कोर ट्रेनिंग लिया था। और उस कोर ट्रेनिंग को ले रहे थे मिस्टर अमरेंद्र कुमार सर। सर का नाम आवे तो जोरदार ताली, यस या नो? बजा के दिखा दो एक जोरदार ताली। थैंक यू। और उस कोर ट्रेनिंग को मैंने 9वें महीने में लिया। और कोर ट्रेनिंग को लेने के बाद लगा कि यार ये तो बड़ा आसान सा काम है, और इस तरह से अगर मैं लोगों को अगर बताता हूँ, प्रेजेंट करता हूँ, कोई ऐसा लोग नहीं है कि मुझे मना कर देगा, ऐसा कॉन्फिडेंट मुझे आया। लेकिन मेरे साथ प्रॉब्लम तो जानते ही हैं, डॉक्यूमेंट्री में देखे हुए थे। मैं डॉक्टर साहब के यहाँ 7 सालों से काम कर रहा था। कितने सालों से? 7 सालों से। 24 घंटा वहीं। कुछ दिन कंपाउंडिंग का काम करने के बाद मैं ओटी असिस्टेंट बन गया था, और वहीं मेरा एक रूम था और मैं ओटी असिस्टेंट था। ऑपरेशन में मैं असिस्ट करता था डॉक्टर साहब के साथ। दोस्तों मुझे टाइम नहीं था, फिर भी मैंने उनसे इजाज़त लिया कि सर मुझे 2 घंटा का मोहलत दीजिए मॉर्निंग में। मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया डॉक्टर साहब से कि सर 2 घंटा मुझे मॉर्निंग का वक्त दे, मैं 9 बजे फिर क्लिनिक पे मैं आ जाऊंगा। तो डॉक्टर साहब बोले डन। उन्होंने ओके कर दिया। और दोस्तों मैं फोल्डर, प्रगति पथ, डायरी लेके और मैं लोगों को इस बिज़नेस की जानकारी देने चला गया। 9वें महीने मैंने सीखा और 10वें महीने में मैं लोगों से बातचीत करने चला गया। और दोस्तों मेरे साथ रिजल्ट अच्छा आया कि मैंने पहले सप्ताह शुरुआत किया इस बिज़नेस का, मैंने कुछ लोगों को बताया और मेरे साथ 3 लोग ज्वाइन कर गए। और उस हफ्ते का मेरा इनकम 4500 रुपया निकल के आया 10/10/2013 को। और उस पहले चेक पे एक मीटिंग लेने का मौका मिल रहा था मुझे ताजपुर रोड में, और उस चेक पे मैंने सिग्नेचर लिया था मिस्टर अजय कुमार पंडित सर का। मेरे पहले चेक पे सिग्नेचर है दोस्तों 4500 रुपये का। और उस चेक को मैं फोल्डर में लगा दिया। लोगों को मैं दिखाता था कि मैं यहाँ से कमाया हूँ 4500। इसलिए बताता था कि 30 दिन काम करने के बाद डॉक्टर साहब मुझे 3000 रुपया देते थे। और मात्र 2 घंटा 1 सप्ताह करने के बाद, 14 घंटा काम करने के बाद मेरी इनकम 4500 रुपया का उस समय में हो गया। मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि नहीं? है कि नहीं? है पीछे वाले? बहुत बड़ी बात मेरे लिए। लेकिन अगले सप्ताह किसी कारण से मैंने काम नहीं किया, और टीम वर्क की ताकत की वजह से मेरा अगले सप्ते का चेक दोस्तों 2000 रुपये का बन गया। तो मुझे लगा, मैंने क्वेश्चन किया मैं अपने सीनियर के पास कि सर ये कौन सा चेक है बन गया है? तो उन्होंने बोला कि आपके जो टीम काम किया है ना उसके बदले में आया है।
हम बोले टीम सर, तो हाँ आपने जो लोगों को ज्वाइन कराया उसने काम किया है ना, उसके वजह से पैसा आता। हम कहते हैं बढ़िया काम है, अगर मैं काम करूँ तो और पैसा कमा सकता हूँ। और दोस्तों मैं फिर अगले सप्ताह मैं काम करने निकल गया और 2 घंटा मॉर्निंग में मैं करता था। और उस हफ्ते का तीसरा सप्ताह जो चेक था मेरा दोस्तों 5500 रुपया निकल के आ गया, 5500। और अगले सप्ताह का 1140। मैंने 1 महीने का जो चेक टोटल किया तो 13,140 रुपये की इनकम थी। और 30 दिन डॉक्टर साहब का काम करते तो कितना इनकम मिलता? कितना? 3,000। मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि नहीं? कितने महीने का इनकम मैंने कर लिया? कितने? 4 महीने का इनकम मात्र जो है पार्ट टाइम में करके मैंने अचीव किया था। दोस्तों बिजनेस बढ़िया चल ही रहा था, काम मेरा बढ़िया चल ही रहा था, लेकिन एक गलती मुझसे हो गई। जानना चाहते हैं? एक गलती हो गई मुझसे, तो मैंने सिस्टम को नहीं पकड़ा। सक्सेस सपोर्ट सिस्टम के लिए जोरदार ताली बजाया जाए दोस्तों, सबसे जोरदार ताली सक्सेस सपोर्ट सिस्टम के लिए। धन्यवाद। और बताया जाता है कि अगर सफल बनना है तो किसी न किसी ट्रैक को आपको पकड़ना पड़ेगा। यस या नो? यस या नो? यस। लेकिन उस समय मैंने सिस्टम को नहीं पकड़ा। मेरे सीनियर बोलते थे सौरभ जी आप फ्राइडे की ट्रेनिंग में आइए, आपका काम बढ़िया चल रहा, अगर आप सीख लेंगे तो बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। मुझे दिमाग में एक ही बात आता था कि एक ही गाना को ये सिखाते हैं, एक ही बातों को बताते हैं, मुझसे नहीं होगा ये काम। लोगों को भीड़ इकट्ठा करके एक ही बात को बताते हैं, ये फालतू का काम है। क्या चीज़ का काम है? फालतू का। और सर लोग बोलते चले गए इस काम को कर लीजिए, ट्रेनिंग में आइए, सेमिनार में आइए। लेकिन सबसे बड़ा मेरा लक एक था, और वो फैज़ अली सर को क्रेडिट देंगे कि वो ज़बरदस्ती कोई भी फंक्शन का मुझे पास दे दिया करते थे और पॉकेट से निकाल के उनको मैं पैसा दे दिया करता था, वो एंट्री पास का। और मेरे अंदर जो आईडी जो रिन्यूअल होता रहा वो फैज़ अली सर की वजह से। मैं फंक्शन में जाता था, कुछ बातें अच्छी लगती थी, तुरंत रिन्यूअल का पैसा मैं दे दिया करता था। और दोस्तों मैं काम नहीं किया, इसलिए काम नहीं किया कि वो जो ट्रेनिंग सेमिनार मुझसे नहीं होने वाला था। और दोस्तों मैंने इस बिजनेस को छोड़ दिया 2.25 साल। कितने साल? 2.25 साल इस बिजनेस को छोड़ दिया। फिर से डॉक्टर साहब के यहाँ कंटिन्यू करने लगे, लेकिन बीच में मेरे साथ एक हादसा हुआ। जानना चाहते हैं? दोस्तों हुआ क्या, बढ़िया सा चल ही रहा था, सब चीज़ चल रहा था बढ़िया। 2015 की कहानी आ गई दोस्तों। और उस समय में 6,000 रुपया डॉक्टर साहब मुझे महीने का देते थे। और आज बताते हैं कि जब ओटी का मैं काम करता था, 3 स्टाफ थे, ओटी का मैं अगर काम करता था तो 10% में, अगर 1 लाख का काम हुआ तो 10,000 रुपया उसमें से मैं 3 स्टाफ बांटता था डॉक्टर साहब के यहाँ। उस समय बढ़िया मेरा काम चल रहा था, सब चीज़ अच्छा चल ही रहा था। कि क्या हुआ कि डॉक्टर साहब ने बोला कि डॉक्टर साहब पीएमसीएच में असिस्टेंट प्रोफेसर थे ईएनटी के, और उन्होंने बोला कि एक फाइल लेके आना है सौरभ जी आपको पटना। उस समय 2015 में मैं ताजपुर में इसी बिजनेस के सिलसिले में कलाम जी का मदद करने के लिए गया था, ज़बरदस्ती ताजपुर, मुझे याद है। और मैं उनको ज्वाइन करा दिया था, लेकिन मैं काम नहीं, उन्हीं के साथ मैं गया था और फ़ोन आ गया और मैं वहीं से निकल के चला गया। और वो फाइल जो है मैं पहुंचा नहीं पाया टाइम से जो नहीं पहुंचा पाया, शायद उनका काम बिगड़ गया, जो भी हो हम नहीं जानते। हम बोले सर आ रहे हैं, अभी महुआ क्रॉस कर रहे हैं, और उन्होंने फ़ोन पे ही सारे शब्दों का उन्होंने प्रयोग कर दिया। आँख में आंसू आ गया कि यार 7-8 साल उनके यहाँ काम करने के बाद कोई भी इस तरह से बोल सकता है क्या। मैं दिन रात उनके यहाँ काम किया और घर भी नहीं जाता था, शादी वगैरह में भी बहुत कम जाते हैं, मेरे मम्मी पापा जानते हैं। बहुत मुश्किल से आधे 1 घंटे के लिए आते थे, फिर भाग जाया करते थे, मुझे याद है। और ये इस तरह का बोल सकते हैं दोस्तों। मेरे आँख में आंसू आ गया, मैं रोने लगा, बाथरूम में गया, पानी वगैरह माना बेसिन से, और लगा कि यार हम कौन सा काम किए, क्या गुनाह हम कर दिए, इस तरह से वो बोल दिए। लेकिन कोई बात नहीं। लेकिन दोस्तों आज बहुत ही प्राउड फील होता है कि मुझे एक बार अविनाश सर के यहाँ उनका ड्रेसिंग करने जाने का मौका मिला था। पैर का उनका जख्म हो गया था,
अविनाश सर के यहाँ हम गए थे, उनका पैर का ड्रेसिंग किए थे और नंबर सर ने मेरा ले लिया था और वो स्टेशन मास्टर थे, जानते हैं कि नहीं। और सर उस समय में टोपाज लेवल को क्रॉस कर रहे थे, दलसिंह सराय में थे, और सर मेरा भी नाइट ड्यूटी लगता था डॉक्टर साहब के यहाँ, और सर भी नाइट ड्यूटी वहाँ किया करते थे। और कोई ऐसा दिन नहीं रहता था कि सर मुझे फ़ोन नहीं करते थे। अविनाश सर, आज इस बिजनेस में सर के बदौलत दोस्तों, वो फ़ोन के बदौलत भी मैं बना रहा। और सर बोलते कैसे हैं, हम बोलते सर बढ़िया है, काम कीजिए, बस यही बोलते थे, काम बढ़िया है, काम कीजिए। और इतना बात करके वो फ़ोन कट कर दिया करते थे, मुझे याद है। डॉक्टर साहब का फाइल नहीं पहुंचा दोस्तों, और सारा शब्दों का प्रयोग हो गया, बेसिन में पानी मारा फिर। और उस समय मैंने कहा, कसम खाया कि साला इस काम को मैं नहीं करूंगा। 7-8 साल मैंने मेडिकल को दिया है, ज़िंदगी में मैं लौट के उस काम को नहीं करूंगा। कुछ करूंगा तो बहुत बड़ा करूंगा, बहुत बड़ा करूंगा। मैंने कसम खाया। छोटी सी मोबाइल थी और फ़ोन अविनाश सर का था, अमर सर का था। मैंने फ़ोन लगाया अविनाश सर को, अमर सर को, कि सर आपकी जो कंपनी है उसे मैं करना चाहता हूँ। सर थोड़ा एक्सेप्ट भी किए, लेकिन अमरिंदर सर बड़ा करे थे, बोले सर वो मजाक कर रहा, लड़का ऐसा ही बोल रहा। और उन्होंने विश्वास नहीं किया, मैं रो रहा था। तो अविनाश सर बोले रोइए मत, आप जो है कल मेरे यहाँ आइए। और मैं सर के यहाँ गया, चाय वाय सर नाश्ता वास्ता कराए, बैठाए सोफ़ा पे। कंपाउंडर को नहीं बैठाता कोई सर, वो बाहर ही बैठाता, हम जानते हैं, नहीं बैठाता सोफ़ा पे, नहीं बैठाता। सर बैठाए सोफ़ा पे, चाय नाश्ता कराए। और कराने के बाद उन्होंने बोला सौराब जी अभी गोवा का टारगेट चल रहा है, इस बिज़नेस को अगर करना चाहते हो। हम बोले जी सर करना चाहते हैं। तो अभी गोवा का टारगेट चल रहा है, 29 दिन बाकी है। कितना दिन? 29 दिन। और दोस्तों यहाँ पे आग लगा हुआ था बहुत। और डॉक्टर साहब का से जो पैसा था, हिसाब में ही रखता था, सारा पैसा लेके भाग आया था मैं, कि सलाह नहीं देना है, पैसा नहीं देना, इस तरह का बोले कि। लेकिन अबू मुझे ले गए, 8 के 9-10 बज रहा था, वो ऑपरेशन में थे, निकले। मैंने सारा पैसा उनको दिया। और अबू बोले कि इनके यहाँ कोई और भी पैसा है? तो बोला नहीं। वो बोलते रह गए, हम कहे सर बहुत अच्छा है व्यवहार, हम खराब नहीं करना चाहते, मैं इस काम को नहीं करूँगा। और अविनाश सर बोले कि सौराब जी इसको अगर दोबारा करना चाहते हो। लेकिन अमर सर भी बैठे हुए थे बगल में, वो बोलते थे कि नहीं नहीं सर ये नहीं करेगा काम, ये नहीं करेगा। तो उनका एक डायलॉग अमर सर का बड़ा हार्ड था कि आप थूक फेंक दिए, उसको चाटना नहीं है। हम बोले सर चाटेंगे नहीं, नहीं चाटेंगे सर, थूक को मैं नहीं चाटूंगा। फिर भी विश्वास नहीं करे सर। लेकिन अविनाश सर सॉफ्ट थे और वो हार्ड थे, वो हार्ड और सर सॉफ्ट थे। सर आराम से मक्खन लगा के समझा दे और वो हार्ड बात बोल दे। अब गुस्से में मैंने कसम खा लिया उसी वक्त। जानना चाहते हैं? गुस्से में सर ने ग्राफ बनाया कि 29 दिनों में ये करना है। मैंने गुस्से में मैंने कसम खाया था, मुझे याद है, कि सर मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, विश्वास कीजिए, बिलीव कीजिए सर, मैं बहुत बड़ा काम करूंगा। और मैंने बोला सर कि सर मेरे फादर का बात कर जाएगा, लेकिन सर आपकी बात नहीं कटेगी। ये बात मैंने सर को बोला था और एक्साइटेड था। उसी समय मैंने बोल दिया कि सर जब तक इस बिजनेस में आप डायमंड घोषित मुझे नहीं करेंगे, तब तक मैं शादी भी नहीं करूंगा। ये कसम मैंने खाया था। दोस्तों वो दिन था 29 दिन मैं घर नहीं गया था, मुझे याद है। यहाँ पे एक होंगे कलकत्ता के फर्नीचर बहुत बड़ा काम करते हैं, उनसे मेरा दोस्ती था। डॉक्टर साहब का वो काम करते थे इंटीरियर का, उनसे मेरा संपर्क हो गया। मैं 29 दिन दोस्तों ज़मीन पे मैं सोया था। मुझे मारवाड़ी बाज़ार है, एक मंदिर है, उसके बगल में उनका डेरा था। और 29 दिन मैं घर नहीं गया था। 29 दिन गुस्सा लगा हुआ कि डॉक्टर साहब को अगर 70,000 रुपया अगर सरकार देती है, 70,000 रुपया, तो मैं भी उससे ज़्यादा मैं कमा के दिखाऊंगा इस बिज़नेस से। मैं 29 दिन नहीं गया। और अविनाश सर जो ग्राफ बताए उसके अकॉर्डिंग मैं काम करना स्टार्ट कर दिया। और बताते हुए बड़ा अच्छा लगता है कि मैंने 29 दिनों में दोस्तों अपने साथ 90 लोगों को साथ लाया था। 90 पापा यहाँ पे हैं, झूठ हम नहीं बोलूँगा। मैंने अपनी ज़िंदगी में 50,000 रुपया एक साथ नहीं देखे थे।
50,000 रुपया क्या होता है मैंने नहीं देखा था। 50,000। और दोस्तों बताते हुए बड़ा अच्छा लग रहा है, मैं 29 दिन में 90 लोगों को ज्वाइन कराया था और उस महीने की इनकम दोस्तों मेरा था 80,000 रुपये। 80,000। मजा आ गया? आ गया मजा? 80,000। उस समय में जो डॉक्टर साहब देते थे पूरे साल का इनकम होता तब जाकर 75-70 हज़ार रुपया होता, यस या नो? लेकिन मात्र 29 दिनों की इनकम मेरी 80,000 रुपया। और मैं गोवा के अंदर में विजयपाल सर के हाथों से स्टार परफॉर्मर का मैं बेल्ट पढ़ा था, सत्येंद्र सर के नेटवर्क में मैं पहना था उसको दोस्तों। मैं टारगेट किया और अपने नेटवर्क से 2-3 लोगों को टारगेट कराया था दोस्तों, मुझे याद है। काम मेरा बढ़िया चल ही रहा था, अविनाश सर के गाइडलाइन में मैं काम कर ही रहा था, काम मेरा बढ़िया चल ही रहा था। लेकिन सर उसी बीच में एक फैसला लेने का मौका आया और अविनाश सर बोले कि सौरभ जी समस्तीपुर जिला में आपका काम बढ़िया चल रहा है, अगर काम को अगर बिल्ड करना है, बेहतरीन करना है तो इस जगह को छोड़ना पड़ेगा और दूसरे शहर में जाके बिजनेस को करना पड़ेगा। मैंने कसम खा लिया था सर कि मेरे बाप का बात कर जाएगा लेकिन आपकी बात नहीं कटेगी। मैंने हाँ कह दिया, मैंने हाँ कह दिया और वो हाँ, और उस जगह को मैंने छोड़ा और मेरे साथ रातों रात अचीवमेंट पे अचीवमेंट, अचीवमेंट पे अचीवमेंट, अचीवमेंट पे अचीवमेंट, अचीवमेंट पे अचीवमेंट मेरे घर पे आते चला गया दोस्तों। अचीवमेंट पे अचीवमेंट मेरे घर पे आते चला गया। और अविनाश सर बोले कि सौरभ जी एक शहर है वहाँ जाके आपको काम करना है। हम बोले जी सर। अनजान माइंड का प्रोग्रामिंग कुछ नहीं, अकेला हम थे। मुझे याद है मैं साउंड का काम किया करता था, छोटा सा साउंड का बक्सा मैंने लिया, सर ने प्रोजेक्टर खरीद के मुझे दिया, माइक खरीदा और सारा लपेट के और कलाम जी मुझे बस पे बैठा दिए थे, मुझे याद है। और मैं चला गया एक शहर, मेरे शहर को मिला, वो शहर मिला दोस्तों पूर्णिया। पूर्णिया जाके जब मैं काम करना स्टार्ट किया तो एक व्यक्ति थे और सर पे मैं खुजाने लगा कि यार ये तो लाख रुपया कमाने वाला व्यक्ति, हम ठहरे कंपाउंडर आदमी, टाँका तो भिड़ने वाला हम जान रहे नहीं हैं, और ये ज्वाइन भी शुरू में नहीं किए थे, अब किए हैं, कैसे काम चलेगा। और एक व्यक्ति थे, नाम जानना चाहते हैं? और कोई नहीं, आप लोगों के चहेते लीडर, रॉक स्टार जिसको बोले थे सुपर स्टार, मिस्टर राजेश कुमार पॉल। और मुझे याद है कि कुछ मेरा टारगेट के समय में मैंने सर को रक्षाबंधन में ज्वाइन करा लिया था और सर क्या एक लाइन को मैं लेके खींच के समस्तीपुर से चला था, मुझे याद है। और जाके मैंने काम करना स्टार्ट किया, लेकिन मन में सवाल कि यार ये लाख रुपया कमाने वाला बंदा कैसे काम करेगा। ये लाख रुपया ऑलरेडी दुकान से कमा रहा है, एशियन पेंट के बहुत बड़े गुलाबबाग में दुकानदार थे, ये लाखों कमा रहे हैं पहले से, ये बंदा तो मेरे साथ काम नहीं करेगा। ये मन में सोच ही रहे थे और राजेश पॉल के साथ हम पूर्णिया की ओर बढ़ ही रहे थे कि उन्होंने बोला क्या सोच रहे हैं सर? हम कहे नहीं कुछ नहीं सर, मिल के काम करेंगे, बढ़िया काम होगा। अंदर से एक्साइटमेंट बोला चलो भाई, जो सोच रहे थे वो बात तो निकल गई, अंदर से हौसला मिला और मैं उस शहर में गया, काम करना स्टार्ट किया। और राजेश सर दुकान पे रहते थे, सर को बोलते सर कुछ लोगों से मुझे मिलाइए। मैं एक रूम में बैठा रहता था, सर आप कुछ लोगों से मिलाइए। तो राजेश सर कभी विकास जी को भेज दिया करते थे, वो दाढ़ी बनाते थे, कभी टीना पीटने वाले को भेज दिया करते थे रूम में, तो कभी किसी को भेज दे। हम बोले राजेश जी इससे बिजनेस नहीं चलेगा, कुछ बढ़िया लिस्ट बताइए, ये सब नहीं चलेगा और आपको सर समय देना पड़ेगा मेरे साथ 2 घंटा। मैं वहाँ से आया हूँ और मेरे साथ भी राजेश सर सुबह में 2 घंटा देना स्टार्ट कर दिए दोस्तों। और हम और राजेश पॉल जी मिल के पूर्णिया में काम करना स्टार्ट किए। और दोस्तों बताते हुए बड़ा अच्छा लगता है कि 6 महीना मैंने रगड़ के काम किया पूर्णिया में और 5 लाख रुपया कमाया। 5 लाख रुपया मैंने कमाया था। और सिल्वर से डायरेक्ट मुझे याद है कि पर्ल बने थे, मुझे याद है अविनाश सर का डायमंड सेलिब्रेशन था
मेरा और कलाम जी का रिकॉग्निशन यहाँ पे हो गया था गोल्ड का। दोबारा रीस्टार्ट मैंने बिजनेस को किया था दोस्तों। कलाम जी भी यहाँ पे गोल्ड बने थे जेपी पैलेस के मंच पे, और मैं भी बना था। और उस दिन कसम खा ली कि साला बहुत बड़ा काम करना है। और उस दिन के बाद मेरा एटीट्यूड कभी भी सिस्टम के प्रति कुछ नहीं, बस जी सर और यस सर, जी सर और यस सर मैं करते चला गया, सिस्टम की बातों को फॉलो करता चला गया। दोस्तों मुझे याद है, और 5-6 महीना में मैंने 5 लाख रुपए यहाँ से कमा लिया। ये ताकत होती है सिस्टम की, ये ताकत होती है सिस्टम में, ये ताकत होती है। और जिंदगी में दोस्तों बताते हुए बड़ा ये लग रहा था कि कंपाउंडर का काम क्या होता है। डॉक्टर के यहाँ काम करेगा तो क्या काम होता है। डॉक्टर के यहाँ हम काम कर रहे थे, इंजेक्शन देना, यस या नो। अगर खाली समय में बैठे हुए हो, टेबल साफ कर लो, कुछ कर लो, अंदर ओटी का कुछ साफ कर लो, यस या नो। और समय बच गया आपके पास तो क्या करना है, बच्चे को स्कूल से ला दो। अगर और फ्री है तो एक काम फिर कर लो, जाके सब्जी ले आओ, यस या नो। और कभी कभी हद तो ये हो जाता था कि डॉक्टर साहब स्विफ्ट डिजायर कार लिए हुए थे, ड्राइवर लेट से अगर आवे तो मुझे बोलते थे सौरभ जी थोड़ा कार को चमका देना। मैं ये काम कर रहा था, सोचिए ये मैं काम कर रहा था। कभी जिंदगी में भी, सपने में भी, गुनाह से भी कोई सपना नहीं कर सकता, देख सकता था कि मेरे पास भी कार आएगा, यस या नो, यस या नो, कभी नहीं। लेकिन इस बिजनेस को बिल्ड करने के लिए मैं पूर्णिया गया था, और रीता मैम की अगर इजाज़त हो, बहुत बड़ा रोल है मुझे बढ़ाने में। फ़ोन से मोटिवेट, रीता मैम के लिए जोरदार ताली। फ़ोन से मुझे कंटिन्यू बूस्ट करते थे रीता मैम। और मैं एक बार पूर्णिया में फंसा था, और मैंने कल होके मैडम को फ़ोन किया था कि मैडम मेरे साथ ऐसे ऐसे हो गया है, मैं काम कर रहा था, नया नया था, माइंड का प्रोग्रामिंग कुछ नहीं था कि क्या होता है, कुछ भी दुनियादारी। और क्या हुआ कि काम करते करते राजेश सर मुझे इनवाइट किए उनके घर पे। मैंने गया, रात का भोजन लेके और अपने रूम की ओर चला, और जाके जैसे ही देखे कि पाठ व्यवसायी भवन था और वो रूम बंद। अब क्या करें, मोबाइल निकाले, राजेश सर को मैंने फ़ोन किया, रीता मैम को किया, अविनाश। रात हो रहा था, 10:30-11 बज रहा था उस समय में, ठंडी का मौसम था। और दोस्तों फ़ोन नहीं उठा, और माइंड इतना प्रोग्रामिंग नहीं था कि जेब में पैसा है। डीडी का भी था, लैपटॉप था बैग पे, 2 मोबाइल था, माइंड का ये भी प्रोग्रामिंग नहीं था। बड़ा अच्छा लगेगा आपको सुन के यार कि कैसा बुद्धू लड़का है। और न उधर गेट खुला दोस्तों, न इधर गेट खुला। गुलाब बाग का सुनसान रोड, सिर्फ एक कुत्ता उत्ता चलता था। 11 बज रहा था। अब यही सोच रहे कोई फ़ोन नहीं उठा रहा, क्या करे। तो पुलिस वाला गश्ती करता था, इधर से उधर करता है कि नहीं करता रात में। और उन्होंने बोला क्या, हम कहे सर देखिए ये मेरे पास चाबी है, रस्सी में बांधा हुआ चाबी था सुतली में, ये चाबी है, पाठ व्यवसायी भवन सामने है, वो गेट नहीं खोल रहा सर। हम उनको बोले, और मैं उसी में मेरा रूम है, रूम नंबर इतना है सर, देख लीजिए। वो बोले कोई बात नहीं, आप ऐसा करें कि वहाँ पे बैठ जाए। और वहाँ पे दोस्तों सैलून था, बड़ा कुर्सी लगा हुआ था, फुटपाथ पे सैलून होता है ना। रात भर नाली के ऊपर एक, याद है मुझे कि नाली के ऊपर एक ये लगा हुआ था कुर्सी, उस पर बैठ के, माइंड का प्रोग्रामिंग नहीं था दिमाग में कि होटल भी होता है, उसमें रहा जाता है लोग, इतना भी सोच नहीं था। हकीकत बोल रहा है। अगर सब चीज़ अगर दे देते हैं तो ये सारे मेंटर को हम क्रेडिट देते हैं ज़िंदगी बदलने के लिए। दोस्तों ये मेंटर को देते हैं। इतना भी माइंड का प्रोग्रामिंग नहीं था कि कोई भी बगल में ही, बाद में पॉल जी बोले कि साईं होटल है, और उसमें अमर सर को हम लोग ठहराए। इतना भी माइंड का दिमाग नहीं था। सुबह 5 बजा दोस्तों, और मैं बिस्तर पे सोया, और सोने के बाद यार लगा कि यार बेकार काम है ये, रात भर मच्छर कटवाना। लेकिन उसी समय सोचे कि यार अगर इस काम को अगर नहीं करेंगे तो तुम कसम खा लिया है कि अब डॉक्टर के यहाँ रिटर्न भी नहीं जाना है, यस या नो। काम करना स्टार्ट किए दोस्तों, बेहतरीन मेरा काम चलते चला गया। वो दिन है मुझे याद। और आज लौट के मैंने उधर नहीं देखा, और इधर काम करते चला गया, काम करते चला गया, काम करते चला गया। कब मेरे ज़िंदगी में हुंडई कंपनी का 6.25 लाख का कार आ गया, ये मुझे पता नहीं चला। ये ताकत होता है सेल्फ शॉप में।
और पैसा कमा रहे थे, क्वेश्चन किए सर मैं कार लूँगा करके, बिल्कुल आप ले सकते हैं। मुझे याद है 2 व्यक्ति के लिए दमदार ताली बजाइएगा, मेरे ब्रदर लाइन में, लेकिन मेरा बहुत दिल से सपोर्ट किए हैं, बहुत दिल से। संजीव कुमार सर, सतीश सर, जोरदार ताली दोनों सर के लिए बजाया जाए। बहुत सपोर्ट किए मुझे मेंटली बहुत, और ऐसे भी मुझे बहुत सपोर्ट किए। ट्रेन में मैं जा रहा था, संजीव सर बोले कि सौरभ जी आपने क्विड बुक कराया, उसको मत लो, एक गाड़ी है हुंडई कंपनी का, छोटा है। और उस समय में मैं एक मीटिंग में था और मेरा नेटवर्क चल रहा था, और विजयपाल सर का एक स्पीच था कि जो बंदा पर्ल और टोपाज के बीच में अगर कार ले लेता है उसका बिजनेस बहुत बढ़िया चलता है, बहुत बढ़िया चलता है। मेरे दिमाग में नोट हो गया, सर को बोला, और भाई के साथ हम गए, मेरे भैया के साथ, और उस गाड़ी को मैं परचेज किया, हुंडई की ग्रैंड आई था। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। यस या नो? काम चलता चला गया दोस्तों, चलता चला गया, काम बढ़िया चलता चला गया। और लोग बोलते हैं कि काम होता नहीं है, लोग बोलते हैं काम होता नहीं है। काम तभी होगा जब आप कंफर्ट जोन को छोड़ेंगे, आप अगर त्याग देंगे, आप घर को अगर छोड़ेंगे, कुछ दिनों के लिए अगर त्याग दे दे। लोग बोलते थे, जब घर से हम निकलते थे लोग ताना मारते थे, मुझे याद है, ये देखो देखो लोहा सर जा रहे हैं, तांबा सर, पित्तल सर जा रहे हैं। घर से जब निकलता लोग मुझे मजाक उड़ाया करते थे, एक तरह से। कुछ लोग तो यहाँ पे भी बैठे हुए हैं, बोले तू कार ले लेगा ना तो गेट खोलेंगे तुम्हारे लिए। हंस भी रहा है। परिवार के ही लोग थे, कार लेगा। और दोस्तों भूत सवार हो गया, पैसा कमाना है, अचीवमेंट लेना, पैसा कमाना है, अचीवमेंट लेना, मुझे याद है। और दोस्तों मैंने भी कसम खाया कि साला शादी करेंगे ना तो अपने मकान में दुल्हनिया को लाएंगे अपने कार से। और आज के डेट में दोस्तों 35 लाख से ऊपर का मैंने मकान भी कंप्लीट कर दिया। काम बढ़िया सर हो। अविनाश सर बोलते हैं जिंदगी मेरा जब तक रहेगा। अविनाश सर डांटते भी थे, समझाते भी थे, और मैं कभी भी जी सर और यस सर के सिवा नहीं किया। सर यहाँ पे है। आज सक्सेस का मुझे सबसे बड़ा जो ये मिला है, मैं सर को, अविनाश सर को, इनके पूरे परिवार को आज सैल्यूट करता हूँ दोस्तों, पूरे परिवार को आज सैल्यूट करता हूँ। एक बच्चे की तरह इन्होंने मुझे पाला। मैं काम करने जाता था, मुझे याद है मेरे पास 700 रुपया नहीं हुआ करता था। उस समय मैं रजिस्ट्रेशन फॉर्म चला करता था और 350 रुपया, मेरे पास 700 रुपया ही रहता था। वो दोनों दिन भर साइन अप अगर करा लिए और फिर वो पैसा को लेके और रीता मैम के पास जाते थे 5 बजे भोर में। पूरा मेरा शरीर जो है ना पानी से भीग जाया करता था। वो शबनम होता है कि नहीं। और वो देखते थे, बोले इतना आप अंधेरे में आ गए हैं। हम बोले मैम मुझे डायमंड इस बिजनेस में बनना है। और अविनाश सर बोले कि ये लड़का डायमंड बन सकता है, इसको आप डायमंड बनाइए, ये लड़का बन सकता है। बहुत बड़ा क्रेडिट रीता मैम का भी है, अविनाश सर का भी है। एगेन तारीफ, एगेन हम चाहेंगे जोरदार ताली। दोस्तों काम चलता गया, बढ़िया चलता गया, और मुझे टारगेट करने का मुझे भूख आ गया कि सर मुझे अचीवर बनना है। अचीवर बनना है, कैसे अचीवर होता है, मुझे जो सब लोग करते हैं ना उससे बेस्ट करना है सर, मुझे बताइए। और सर हमेशा बताते चले गए। दोस्तों मैं लगा हर लेवल पे परफॉर्मर रहा, सिर्फ तो 5 लेवल पे मैं छोड़ के, मुझे याद है सिल्वर पे भी परफॉर्मर रहा, गोल्ड पे भी, पर्ल पे भी, टोपाज नहीं इमराल्ड पे भी, और रूबी में इसी मंच पे स्टार परफॉर्मर ऑफ द ईयर बना था, मुझे याद है, मुझे याद है। और मैं फिर दोबारा मैंने सर को वादा किया है, सर से वादा किया है कि सर डायमंड आईडी पे शो किया है और मैं दोबारा इतिहास रचने को जा रहा हूँ और 2020 का मैं गेम खेलने जा रहा हूँ। जो अब तक नहीं हुआ है सर वो होने जाएगा ये 2020 में, ये मैं कमिटमेंट करता हूँ। यस या नो? दोस्तों एक कंपाउंडर जिंदगी भर क्या करता है, सुई देता है और 5-10 रुपया के लिए हाथ फैलाता है। यस या नो? बोलिए पीछे से यस या नो। लेकिन वही कंपाउंडर हाथ फैलाता था, उसके हाथ पे दोस्तों आज
1,44,700 की कलाई की घड़ी भी बन गया दोस्तों। ये ताकत मुझ में नहीं है, ये ताकत मुझ में नहीं है, आपको समझना पड़ेगा ताकत है कहाँ। ये ताकत कहाँ से आता है कि एक नॉर्मल सा लड़का भी बहुत बड़ा काम कर जाता है, इसको समझने की जरूरत है। आखिर ताकत है कहाँ, ताकत है कहाँ, इसको समझने की जरूरत है दोस्तों। ताकत वो है जो आपको सही अपलाइन अगर एक बार मिल जाए, उनके गाइडलाइन में अगर काम कर जाए और एक सिस्टम बढ़िया मिल जाए, आप डायमंड आपके लिए हलवा खाने के बराबर बन जाएगा दोस्तों। हलवा खाने के बराबर डायमंड बन जाएगा। सिस्टम को समझना है, यस या नो, सिस्टम को समझना है दोस्तों। जिंदगी में ट्रेन का सफर मैं कभी तय नहीं किया था। 40 किलोमीटर 50 किलोमीटर रोसड़ा दलसिंहसराय से ज़्यादा मैं नहीं गया था, लेकिन इसी बिजनेस की वजह से मैं जयपुर गया था। दिशा वर्कशॉप लिया था मुझे, और मैं सत्येंद्र सर से वहाँ पे थे, सत्येंद्र सर और विजय पाल सर वो जयपुर में ले रहे थे। वो सर का लाशी दिशा था मुझे याद है, उसके बाद सत्येंद्र सर लेते थे। और मैंने सत्येंद्र सर के आगे एक डायरी बढ़ाया था इसी तरह का कि सर आपका ऑटोग्राफ चाहिए और सर इसमें आप लिख दीजिए कि हम डायमंड बन सकते हैं कि नहीं। और सत्येंद्र सर ने उसमें लिख दिया था गो डायमंड सोहराब साबरी। सर आज बन गए, सर आज बन गए, सर आप लिख दिए, सर बन गए डायमंड। और एक बार फिर मौका मिला है सर से पटना में मिलने का अभी, और सर डायरी पे लिख दिए हैं गो क्रॉन, मरने से पहले माँ कसम क्रॉन एम्बेसडर तो बन के दिखाएंगे, मरने से पहले तो क्रॉन एम्बेसडर बन के दिखाएंगे दोस्तों। यस या नो, यस। लेकिन अंदर से आवाज आनी चाहिए। लोगों के पास एक्सक्यूज रहता है, लोगों के पास एक्सक्यूज। मैं शुरू से दोस्तों मैं ऐसे नहीं बोलता, सर यहाँ पे गवाह है, अगर प्रमोशन की अगर बारी आया है, लोगों को बैठाना है, भीड़ इकट्ठा करना है, लोग कहाँ से आएंगे, बस इसको मैं समझ गया फंडा कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बैठाना है फंक्शन में और सबसे ज़्यादा माल कमाना है। ये फंडा समझ में आ गया, यस या नो, ये फंडा समझ में आ गया। और दोस्तों बहुत बड़ा कमिटमेंट यहाँ से मैं करके जा रहा हूँ। मैं डायमंड बनने से 3 महीना पहले मेरे टीम में राजेश पॉल सर डायमंड बने हैं। सर के लिए एक जोरदार ताली बजाया जाए। थैंक यू। और सर ने पूछा था कि डायमंड कितना बनाओगे। 2020 में मेरे टीम से 8 डायमंड कंप्लीट करने वाले हैं, 8 डायमंड। अभी रूबी रिकॉग्नाइज हुआ और रूबी बने हुए हैं, जो कि 3 से 4 महीना में डेट में हम लोग लेंगे उनका। और इस साल में इमरल्ड भी रूबी में जा रहे हैं, हमने जोड़ा है। और 2021 में मेरे टीम से 20 डायमंड रहेंगे दोस्तों, 20 डायमंड रहेंगे। और बहुत बहुत शुक्रिया आप सारे लोगों का, और बहुत बहुत दिल से शुक्रिया एक बार मेरे टाइगर टीम जो यहाँ पे बैठी हुई है, टाइगर टीम के लिए जोरदार ताली, जोरदार ताली टाइगर टीम के लिए। धन्यवाद। और आज जो भी है अपने टीम के बदौलत है, और हम ऐसा ही कमिटमेंट करते हैं कि अगर टीम को मेरी अगर जरूरत पड़े, मैं 24 घंटा में तैयार हूँ। यस या नो, मैं बिना गुड मॉर्निंग बोले हुए मैं सोता ना हूँ। यस या नो की, यस या नो।